नमस्ते। बीबीएल का ये मुकाबला आप जानते हैं सिर्फ एक और मैच नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग मकसदों की टक्कर है। एक तरफ है वो टीम जिसकी उम्मीदें सच कहें तो सिर्फ गणित के एक पतले से धागे पर लटकी हैं, और दूसरी तरफ है वो मशीन जो फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने निकली है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए दांव पर क्या लगा है। रेनेगेड्स के लिए ये सीधी सी बात है, करो या मरो, एक हार और उनका सफर यहीं पर खत्म। और अगर जीत भी गए तो भी सिर्फ उम्मीद जिंदा रहेगी, वो भी दूसरी टीमों के नतीजों के भरोसे। वहीं दूसरी तरफ हैं स्कॉर्चर्स, जो टॉप टू फिनिश के लिए लड़ रहे हैं, जिससे फाइनल्स में उन्हें वो जरूरी डबल चांस मिलता है। तो एक तरफ है जिंदा रहने की जंग और दूसरी तरफ है रणनीतिक बढ़त हासिल करने की होड़। इस सीजन में इन दोनों टीमों की पहचान को समझने के लिए उन्हें दो किरदारों में देखना सबसे सही रहेगा। एक है अप्रत्याशित लेकिन खतरनाक रेनेगेड्स और दूसरी है एक बेरहमी से कुशल टीम स्कॉर्चर्स। रेनेगेड्स इस सीजन के अराजकता के एजेंट रहे हैं। ये वो टीम है जो किसी भी दिन किसी को भी चौंका सकती है और अगले ही दिन एक कमजोर टीम से हार भी सकती है। उनकी हालिया फॉर्म भी यही उतार चढ़ाव दिखाती है। दूसरी ओर स्कॉर्चर्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। उनके कई बड़े खिलाड़ी चोटिल हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो जीत का रास्ता निकाल ही लेते हैं। वो कुशल हैं और सबसे बढ़कर वो बहुत सुसंगत हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे ना तो कहानी बिल्कुल एक तरफा नजर आती है। स्कॉर्चर्स ने इस मुकाबले में हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा है। देखिए 16 जीत उनके नाम, जबकि रेनेगेड्स के हिस्से में सिर्फ 6 आई हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर स्कॉर्चर्स को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देते हैं। लेकिन जो बात इस मुकाबले को इतना दिलचस्प बनाती है वो ये है कि हाल की कहानी बिल्कुल उलट है। पिछले 3 मुकाबलों में हर बार जीत रेनेगेड्स की हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया कि पासा ही पलट गया? और उस सवाल का जवाब इस एक्स फैक्टर में छिपा है। रेनेगेड्स का सीक्रेट वेपन कोई बाहरी रणनीति नहीं है, बल्कि स्कॉर्चर्स के ही 2 पूर्व दिग्गजों से मिली अंदरूनी जानकारी है, जेसन बेहरेंडॉर्फ और एंड्रयू टाई। ये दोनों नाम कभी स्कॉर्चर्स की सफलता के स्तंभ हुआ करते थे, अब वो रेनेगेड्स का हिस्सा हैं। और ये सिर्फ उनके हुनर की बात नहीं है, ये उस अंदरूनी ज्ञान की बात है जो वो अपने साथ लाए हैं। वो जानते हैं कि स्कॉर्चर्स के बल्लेबाज दबाव में कैसे खेलते हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं। वो उनके डीएनए को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव है। चलिए अब बात करते हैं मैदान की, क्योंकि इस मैच में मार्वल स्टेडियम खुद एक खिलाड़ी की भूमिका निभाने वाला है, जिसके अपने अलग नियम और अपनी अलग शर्तें हैं। मेलबर्न में गर्मी का असर ये होगा कि स्टेडियम की छत बंद रहेगी। इससे ये मैच एक तरह से इंडोर गेम बन जाएगा, जहां बाहरी हवा या नमी का कोई असर नहीं होगा। और यहीं पे मार्वल स्टेडियम का एक बहुत ही अनोखा नियम खेल में आता है, डेड बॉल रूफ नियम। अगर कोई बल्लेबाज गेंद को बहुत ऊंचा मारता है और वो छत से टकरा जाती है तो अंपायर उसे डेड बॉल दे सकता है। मतलब सोचिए, एक पक्का छक्का 0 रन में बदल सकता है। ये बात बड़े हिटर्स के दिमाग में जरूर रहेगी। और ये आंकड़ा ये तो सब कुछ कह देता है। इस मैदान पर हाल के सीजन में 60% से ज्यादा बार वो टीम जीती है जिसने पहले गेंदबाजी की है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और आधा मैच अपनी जेब में डालो। अब उन छोटी छोटी लड़ाइयों पर नजर डालते हैं जो इस बड़ी जंग का नतीजा तय करने वाली हैं। सबसे दिलचस्प व्यक्तिगत लड़ाई तो उन खिलाड़ियों के बीच है जो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। बेहरेंडॉर्फ बनाम इंग्लिस, ये दोनों नेट्स में एक दूसरे के खिलाफ अनगिनत गेंदें खेल चुके हैं। बेहरेंडॉर्फ जानते हैं कि इंग्लिस को कैसे फंसाना है और इंग्लिस जानते हैं कि बेहरेंडॉर्फ की स्विंग से कैसे बचना है। पावर प्ले में यह दिमागी शतरंज का खेल देखने लायक होगा। अब बात करते हैं खेल के उस पड़ाव की जहां मैच की रफ्तार तय होगी, यानी मिडल ओवर्स। ये शायद मैच का सबसे बड़ा मुकाबला है। एक तरफ है रेनेगेड्स के स्ट्राइक स्पिनर एडम जैम्पा और दूसरी तरफ स्कॉर्चर्स का पावर हिटिंग इंजन रूम हार्डी और मार्श। जैम्पा की कोशिश होगी कि वो उन्हें मैदान की लंबी सीधी बाउंड्री की तरफ बड़े शॉट खेलने पर मजबूर करें, जहां गलती की गुंजाइश हमेशा ज्यादा होती है। तो चलिए इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से ये मैच किस तरफ जा सकता है और इसमें टॉस की भूमिका कितनी ज्यादा अहम होगी। दो बहुत ही साफ रास्ते नजर आते हैं। अगर रेनेगेड्स टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं तो वो अपने गेंदबाजों के दम पर स्कॉर्चर्स को कम स्कोर पर रोककर मैच पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अगर स्कॉर्चर्स पहले गेंदबाजी करते हैं तो वो रेनेगेड्स के टॉप ऑर्डर पर हमला बोलकर मैच को जल्द ही अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और ये आंकड़े इसी बात की तरफ इशारा करते हैं।
हालिया नतीजों के बावजूद स्कॉर्चर्स की मजबूत और गहरी टीम उन्हें इस मैच में 58% जीत की संभावना के साथ थोड़ा आगे रखती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि इस मैच में सिक्का उछलना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये वो चाबी है जो मैच का ताला खोल सकती है। जो टीम टॉस जीतेगी और गेंदबाजी चुनेगी, वो जीत की रेस में तुरंत आगे निकल जाएगी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या रेनेगेड्स का एक्स फैक्टर और वो अंदरूनी ज्ञान आंकड़ों और स्कॉचेस की मजबूत टीम पर भारी पड़ेगा? क्या ये गणितीय चमत्कार हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब हमें जल्द ही मिलेगा।